Hi everyone, welcome to me and mommy. This is me Shelly and I hope कि all of you are doing very very well and इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंटर्स जो मैंने फॉलो किए थे जब दर्श की फर्स्ट दिवाली थी लास्ट ईयर। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, स्पेशली जिनके यहाँ पे बच्चे हैं जो या तो 6 महीने से छोटे हैं या इवन 1 साल के अंदर भी हैं, तो उन लोगों को बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है दिवाली पे। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके अलावा आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिवाली में एक ही मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नॉइज़ की। छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम है, बड़े लोगों के लिए तो कुछ इशू नहीं होता है। तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो भी 1 साल या 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई बहुत लाउड कोई भी क्रैकर अगर बस होता है तो बच्चे इवन उससे डर भी जाते हैं, और अगर बच्चे के बहुत पास है वो आवाज़ तो इवन कभी कभी बच्चों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो लाउड नॉइज़ से बचाने के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एक तो जो सबसे ईजी और बेटर सोल्यूशन रहता है वो रहता है कि जो कॉटन की बॉल्स होती हैं बड़ी, लाइक इतने मोटे मोटे कॉटन के बॉल्स रेडीमेड भी आते हैं, आप घर पे ही बना सकते हैं। अब वो लगा सकते हैं बच्चों के कान में। बहुत छोटा साइज़ आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि बच्चा अपने कान में उंगली डाल के उसको अंदर पुश कर सकता है। तो वो बड़ा साइज़ आपको लगाना है जिससे कि बच्चे के कान का स्पेस भी कवर हो जाए और बच्चा उसको अपने कान के अंदर भी ना डाल पाए। इसके अलावा बच्चे को जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो वूलन कैप पहना सकते हैं, उससे भी कानों के अंदर थोड़ी सी आवाज़ कम जाती है। एंड इसके अलावा आजकल ईयर मफ्स आते हैं वो हेडफोन जैसे, तो उससे भी कानों पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से बच्चों को लाउड नॉइज़ का इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। ये तो हो गया कि आप बच्चों के कान कैसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये प्रेफर कीजिए कि आप बच्चे को जहाँ पे भी पटाखे फूट रहे हैं उस मतलब माहौल से थोड़ा सा दूर रखिए ताकि बच्चे को वो आवाज़ कम से कम बॉदर करे। आप जिस रूम में बच्चे को रख रहे हैं उस रूम में अगर कोई विंडो है स्पेसिफिकली जो रोड की तरफ खुलती है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आप उस विंडो को, डोर को ज़रूर क्लोज रखिए। और अगर जो भी आपके घर में बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं जो भी पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उनको वो लोग प्रेफर करें कि वो ऐसी जगह पे पटाखे फोड़ें जहाँ से जो छोटे बेबी हैं वो थोड़े से दूर हों, ताकि बच्चों को कम से कम प्रॉब्लम हो उस लाउड नॉइज से। लास्ट इसमें क्या आता है कि अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चे को उस टाइम पे सुला दीजिए, स्पेशली जो पीक टाइम होता है जनरली 8 से 10 के बीच में, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा पटाखे फूटते हैं। तो उस टाइम पे अगर बच्चा सोता रहेगा तो उसे कम से कम प्रॉब्लम होगी। तो ये तो बात हो गई नॉइज़ की। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जो पिछले आई थिंक 3-4 साल से ही आई है दिवाली के टाइम पे, विच इज़ पॉल्यूशन। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो इवन सारे ही बच्चों के लिए पॉल्यूशन तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बच्चों को बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पॉल्यूशन से बच्चों को कैसे बचाएं? वैसे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, चाहे वो इन्फेंट हो चाहे वो बड़े बच्चे हों। बट आप हाँ ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट कम हो या उसमें एक्सपोजर कम मिले, वो सब मेजर जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने ट्राई किए थे। एक तो जब बच्चा अगर इतना बड़ा बच्चा है जो पटाखे फोड़ने जा रहा है तो आप प्रेफर कीजिए कि वो N95 या एक अच्छा मास्क लगाकर ही जाए, ताकि जो भी वहाँ पे धुआं है, पोल्यूशन है, वो बच्चे को कम से कम बॉदर करे। वैसे तो इस साल कोरोना टाइम है तो बिना मास्क के तो आप घर से बाहर वैसे भी नहीं जाना चाहिए आपको, बट ड्यूरिंग ऑल दिवाली आप ये प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी रूम में छोटे बच्चे हैं उस रूम में आप एयर प्यूरीफायर रखिए, और एयर प्यूरीफायर पॉसिबली आप दिवाली और उसके नेक्स्ट 2-3 डेज तो आई थिंक जितना मैक्सिमम ऑन रख सकते हैं उतना मैक्सिमम उसको ऑन रखिए, ताकि बच्चे को कम से कम पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना पड़े। और दिवाली को रात को तो अगर आपका बच्चा जहाँ पर भी है ट्राई कीजिए कि बच्चे को एक ही रूम में रखें जिस रूम में कम से कम बाहर की आवाज़ आए, उस रूम में बच्चे को रखिए विद द एयर प्यूरीफायर। इसके अलावा जो जैसे कि मैंने मेंशन किया था नॉइज़ के केस में भी कि आप डोर्स और विंडोज़ को क्लोज रखिए, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। उससे आपका जो बाहर की पॉल्यूटेड एयर है वो कम से कम आएगी। वैसे दिल्ली NCR में तो इस बार दिवाली के पटाखे नहीं फूटने वाले हैं, तो पॉल्यूशन लेकिन एज इट इज़ बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बच्चों को जो पीक टाइम होता है पॉल्यूशन का, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा पटाखे फूटते हैं, सबसे ज़्यादा नॉइज़ होती है, सबसे ज़्यादा धुआं होता है पटाखों का, उस टाइम पे आप छोटे बच्चों को अवॉइड कीजिए बाहर लेके जाना। नाउ दिवाली सेलिब्रेट करते हुए एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों के साथ में, वो होती है बच्चों की सेफ्टी। बिकॉज जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इवन सबसे जो ज़्यादा डेंजरस होता है
माहौल वो होता है टॉडलर्स के लिए, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, ये क्या है, उनके लिए एवरीथिंग इज न्यू। तो वो हर चीज़ को टच करके एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं। तो जो भी 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके केस में तो आपको ध्यान रखना है कि वो कुछ भी पटाखे फोड़ के आ रहे हैं बाहर से या किसी से भी मिल के आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली हैंड वॉश करें। कुछ भी खाने से पहले, इवन घर में आते ही सबसे पहले वो हैंड वॉश करें। आई नो कि ड्यू टू कोरोना एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग हैंड वॉश एंड सैनिटाइजेशन, तो ये दिवाली में ये प्रैक्टिस बच्चों को काफ़ी काम आने वाली है अगर वो ऑलरेडी हैबिचुअल हैं बाहर से आते ही हैंड वॉश करने के। सेकेंड चीज़ ये कि जो भी दिवाली पे मिठाइयाँ वगैरह स्वीट्स काफ़ी एक्सचेंज होती हैं, तो जो भी बाहर की स्वीट्स होती हैं वो बच्चों को आप कम से कम दें, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कितनी पुरानी स्वीट है बनी हुई, इसके अलावा वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आके आपके पास पहुंची है। तो आप बेटर है कि बच्चों को बाहर की स्वीट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट ही है, बट अगर अवॉइड नहीं भी कर सकते तो कम से कम दें, बिकॉज वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वीट बच्चों के लिए हार्मफुल ही होती है। जो भी दिवाली की लाइटनिंग है, दियाज हैं, वो सब आप ऐसे सेटअप कीजिए कि जो टॉडलर्स हैं, मतलब जो लोग बच्चे बेसिकली 2 साल से छोटे हैं, उन लोगों की वो रीच में ना रहे किसी भी तरीके से। बिकॉज जैसे ही आप सपोज अगर उनको 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर करते हैं, यू डोंट नो कि वो सबसे पहले उस दिए के पास ही जाएंगे। तो आप सारे दिए और लाइटनिंग को इस तरीके से प्लान कीजिए कि बच्चे को की रीच से वो बहुत ही दूर हों। नेक्स्ट दिवाली में आता है कि जो भी सिबलिंग्स होते हैं बेबीज के, मतलब आपके बच्चों के जो भी सिबलिंग्स हैं, आप उनको ये भी समझाइए कि वो जो भी उनको पटाखे फोड़ने हैं, एक तो वो अकेले नहीं फोड़ने हैं उनको, आई एम श्योर कि सब लोग ध्यान रखते ही होंगे कि किसी ना किसी बड़े के सुपरविजन में ही उनको पटाखे फोड़ने हैं। सेकंड ये कि घर में जो भी अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के आसपास वो पटाखे नहीं फूटने हैं, वो घर के बाहर, टेरेस पे, कोर्ट यार्ड में, अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपका स्पेस है वहाँ पर फोड़ने हैं उनको पटाखे। इसके अलावा जब बच्चे पटाखे फोड़ने जाएं तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि बच्चों के जो भी कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लूज, बहुत सीक्वेंस वाले ना हो, बहुत ऐसे जैसे दुपट्टा वगैरह इस टाइप के कपड़े आप अवॉइड कीजिए बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जब वो पटाखे फोड़ने जाते हैं। बिकॉज 2 रीज़न की वजह से, एक तो वो कपड़े थोड़े से रेशमी होते हैं तो वो कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं, पटाखा का कोई भी चिंगारी वगैरह कपड़ों में लग सकती है। सेकेंड ये कि अगर लूज कपड़े होंगे तो बच्चों के लिए पटाखे जलाना उतना ही अनकंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज आसपास और लोग भी पटाखे छोड़ ही रहे होंगे। तो बेटर है कि आप बच्चों को कॉटन के कंफर्टेबल फिटेड क्लोथ्स में पटाखे फोड़ने के लिए भेजें। सेम एप्लीकेबल टू स्मॉल बेबीज के साथ भी आप उनको भी बहुत सीक्वेंस वाले कपड़े मत पहनाइए, बिकॉज सीक्वेंस वाले कपड़े से बच्चा अनकंफर्टेबल भी होता है, और इसके अलावा वो सिर्फ आप लाइक थोड़ी देर के लिए तो पहना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन आप उसको जैसे ही आपकी फोटोग्राफी, पूजा, रिचुअल सब हो गए हैं तो उनको तुरंत चेंज कर दीजिए। सेफ्टी में लास्ट पॉइंट आता है कि यू नेवर नो कि कब क्या होने वाला है, तो हमेशा एक फर्स्ट एड किट ज़रूर हैंडी रखिए जिसमें आप कॉटन, डिटॉल, कुछ बैंडेजेस वगैरह रख सकते हैं अपने पास, सो दैट कि अगर भगवान न करे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको उन सब चीज़ों के लिए भागना दौड़ना ना पड़े, तो आपको पता होगा कि वो सब चीज़ें कहाँ पे रखी हैं। तो ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चों के केस में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वो है उनका कंफर्ट। कंफर्ट में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके बच्चों का आप कोशिश कीजिए कि जो भी उनका शेड्यूल है, स्पेसिफिकली 2 साल से छोटे बच्चों का अगर उनका एक शेड्यूल मेंटेन है, रूटीन मेंटेन है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उस रूटीन को ब्रेक मत कीजिए। दिवाली के दिन भी आपकी जो भी सेलिब्रेशंस हैं वो इसी तरीके से प्लान कीजिए कि वो बच्चे के रूटीन में फिट हो जाए, ताकि बच्चे को कम से कम अनकंफर्टेबल फील हो। सेकेंड चीज़ कपड़ों में आती है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि छोटे बच्चों को सीक्वेंस या बहुत ही रेशमी कपड़े, हैवी कपड़े आप अवॉइड कीजिए। आपको पहनाने भी हैं तो एक तो आप उसके अंदर एक कॉटन का कुछ फुल स्लीव अकॉर्डिंगली कि आप उनको किस टाइप के कपड़े पहनाने वाले हैं, अंदर एक कॉटन की लेयर ज़रूर बनाइए, ताकि वो जो भी सिल्क है, सीक्वेंस है, कुछ भी है, वो बच्चे की बॉडी पे टच ना हो उसको, क्योंकि बच्चे को उससे रैश वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा बच्चे वैसे भी जो फैंसी क्लोथ्स होते हैं उसमें उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कॉटन में ही फील करते हैं। तो आप कपड़ों का भी ध्यान रखिए बच्चों के केस में। कंफर्ट में लास्ट पॉइंट आता है जो काफ़ी कॉमन होता है कि जब भी घर में दिवाली के टाइम पे मेहमान आते हैं, इस साल तो वैसे सबके घर में कम ही गेस्ट आने वाले हैं, बट आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को ना कभी भी गेस्ट के साथ अकेला मत छोड़िए, बिकॉज बच्चे को नए नए फेस दिखते हैं या बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं नए नए, तो बच्चे ना हमेशा क्रैंकी हो जाते हैं, उनको वो पसंद नहीं आता है
कि वो नए लोगों के साथ इतना जल्दी डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप बच्चे को अकेला मत छोड़िए, हमेशा जो भी फेमिलियर फेसेस हैं वो बच्चे के सामने ही रहें, ताकि बच्चे को एक सेफ और कंफर्टेबल फीलिंग आती रहे। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको आई थिंक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों को कम से कम प्रॉब्लम होगी और आपकी फैमिली की दिवाली बहुत ही हैप्पी रहेगी। ये सारे टिप्स मैंने लास्ट ईयर दर्श के साथ फॉलो किए थे और दर्श ने और मैंने दिवाली को खूब एंजॉय किया था। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक चीज़ छोड़ के वो मास्क नहीं पहनता है, अभी भी नहीं पहनता है मास्क, तो आई डोंट नो इस साल क्या होगा, बट रेस्ट ऑल आई हैव फॉलोड एंड उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रहा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर ऐसा है तो जैसे कि मैंने बोला, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड स्वीटेस्ट दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।